लास्ट टॉपिक था अपने पास अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन। कल अपन रिडक्शन किया था, क्लीमेंस रिडक्शन, वॉल्केशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के अंदर अपन ने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, कंसंट्रेट HNO3 है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, अगर इनका प्रेजेंस के अंदर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, देन एल्डिहाइड oxidize in acetic acid easily, which contains same number of carbon atom as aldehyde. Number of carbon 2 carbon, number of carbons 2 carbon. But in case of ketone, oxidation easily not occurs. तो उस केस में यहाँ पर जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होता है। ड्रास्टिक कंडीशन मींस कि अपने को एसिडिक KMnO4 या डाइक्रोमेट के साथ हाई टेम्परेचर अगर अपन यूज में लें और काफी टाइम तक इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में रखें तो केवल उसी केस के अंदर केटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, देन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए एल्डिहाइड जो है वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट कीटोन जो होता है वो केवल ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ही ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बेसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनकी प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बट कीटोन जो है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आया कि ये तो सिमेट्रिक कीटोन है, अगर एसिमेट्रिक कीटोन हो तो क्या हो? ये अगर सपोज कीजिए अपने पास एसिमेट्रिक कीटोन और अगर एसिमेट्रिक कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर बनेगा? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है पॉपॉव, उन्होंने पॉपॉव्स रूल दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ स्टे करता है। ठीक है, इट मींस ये ग्रुप हमेशा इसके साथ रिमूव होगा। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ? कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, देन फॉर्म मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो एल्डिहाइड जो है वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, रीजन क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट इसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपन ड्रास्टिक कंडीशंस जो है वो यूज में लेते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, हाई टेम्परेचर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके एसिड्स का मिक्सचर होता है। अब अपन ने पहले नोट किया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनसे भी एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो पॉइंट आया कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कौन कौन से? तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें अपन तो कौन से? फर्स्ट अपने पास है टॉलेंस रेजेंट। टॉलेंस रेजेंट जो है वो क्या है अपने पास? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस रेजेंट। क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड देन सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और एल्काइली मीडियम में रिएक्शन है तो उस केस में अपने पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये अपने पास टॉलेंट रेजेंट है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनका कीटोन्स तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंट रेजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो केवल एल्डिहाइड देगा बट कीटोन नहीं देता है। कैसे है? जैसे सपोज मैंने रिएक्शन लिखा RCHO एल्डिहाइड ले लिया, उसका रिएक्शन किया टॉलेंट रेजेंट्स के साथ AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। नेमिंग क्या होगा इसका? डाई एमाइन सिल्वर आयन। ठीक है,
डाईएमाइन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आयन। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग का मेथड है जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे 9 चैप्टर के अंदर। एल्काइली मीडियम के अंदर रिएक्शन क्या 3OH नेगेटिव। तो अब इस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। अमोनिया जो है वो रिलीज हो गया 4NH3 के फॉर्म में। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया 2H2। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो सिल्वर आयन था, ये सिल्वर आयन रिड्यूस होता है सिल्वर के फॉर्म में, ठीक है। और ये सिल्वर जो होता है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे एक ब्राइट लेयर बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ये अपने पास एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि अगर अपने पास एल्डिहाइड है तो अगर उसका टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है, और अगर सिल्वर मिरर बन रहा है इट मींस अपने पास एल्डिहाइड जो है वो कंफर्म है, ठीक है। तो अगर अपने पास यहाँ पर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कंफर्म है अपने पास, सॉरी एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन मिलता है अपने को। नेक्स्ट अपने पास है सेकंड, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अपन यूज में ले रहे हैं, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन, और इसको अपन बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। समर वेकेशन से पहले अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट किया था और वहां पर अपन ने एल्डिहाइड का जो टेस्ट था वो फेलिंग टेस्ट ही किया था। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, हमने बताया फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों से कंपोज होता है। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन होता है। ये जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इसको अपन रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इक्विवेलेंट अमाउंट अगर अपन मिक्स करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन करें अपन किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। यहां मैंने एल्डिहाइड लिया, फेलिंग सॉल्यूशन है जिसमें क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यूप्रिक आयन के साथ एल्काइली मीडियम में रिएक्शन हो गया, देन फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन एंड क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसका रेड ब्राउन पीपीटी होता है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड का। वहां पे अपन देखा था कि रेड ब्राउन पीपीटी बनता है टेस्ट ट्यूब के पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो अपने पास एल्डिहाइड का कंफर्मेशन टेस्ट होता है। बाकी जो भी अपने पास है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज होगा। ये हो गया अपने पास फेलिंग टेस्ट। थर्ड वन बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो भी बिल्कुल सेम अपने पास फेलिंग टेस्ट जैसा ही होता है, ठीक है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, ठीक है। एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, उसको बोलते हैं अपन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन करें तो सिमिलर रिएक्शन है, मैंने लिखा यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया, देन फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। ये रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है बट अपन ने यहाँ पर टेस्ट है इसलिए अपने नोट कर लिया इसको। तो ये हो गया अपने पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ टेस्ट। ये अपने पास टेस्ट हैं जिनसे अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट है, इससे अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है बट
एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नेगेटिव टेस्ट है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मेथड अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ऑक्सीडेशन, मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन है, ठीक है, थ्रू द हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन से हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स में होती है जिनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है अपने पास, या तो उसके अंदर RCH OH R सेकेंडरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहल के केस में केवल अपने पास इथेनॉल हो, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ये अपन ने लिया, ऐसा क्यों ले रहे हैं अपन, ये सेकेंडरी अल्कोहल इसी फॉर्म में होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, और प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल। रीजन, क्योंकि इथेनॉल और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो अपने पास ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन केवल इथेनॉल का, एल्डिहाइड्स में केवल इथेनॉल जो होता है, और मिथाइल कीटोन जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब पॉइंट आया कि मिथाइल कीटोन का मींस क्या होगा। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, अगर एक एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में परमानेंटली मिथाइल ग्रुप हो देन इट्स कॉल्ड मिथाइल कीटोन। तो यहां पर नोट किया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो, केवल वही अपने पास हैलोफॉर्म रिएक्शन वो शो करते हैं। तो यहां पर अपन ने लिखा मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन है मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन थ्रू द हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो होता किसके साथ है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। कैसे बनता है सोडियम हाइपोहैलाइड, अगर अपने पास बेस है उसका मैं हैलोजन से रिएक्शन कर दूं तो बन गया सोडियम हाइपोहैलाइड प्लस HX। ये सोडियम हाइपोहैलाइड जो है ये मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, और जो हाइड्रोजन उनको रिप्लेस करता है हैलोजन से, देन फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस NaOH, ठीक है। ये जो अपने पास सब्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड बना है इसका रिएक्शन करते हैं अपन वापस, इसको हीट करते हैं अपन बेस के साथ NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करूं मैं, कैसे होगा, ये लिख दिया मैंने NaOH, देन फॉर्म CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड और कीटोन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और साथ में बनता है हैलोफॉर्म। ये हैलोफॉर्म X की जगह Cl है, देन फॉर्म क्लोरोफॉर्म, I है, देन फॉर्म आयोडोफॉर्म। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज में आता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास, येलो कलर का होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो पहले एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज में आता था, बट रिसेंट टाइम के अंदर इसको यूज में नहीं लेते हैं। रीजन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो इजीली एनवायरनमेंट के अंदर लाइट की प्रेजेंस में एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके टॉक्सिक गैस कार्बन क्लोराइड या फॉस्जीन का फॉर्मेशन करता है। अब हम पहले 10th चैप्टर में डिस्कस कर चुके इसके बारे में, ठीक है। तो ये अपने पास हैलोफॉर्म रिएक्शन है जो कि मिथाइल कीटोन्स के साथ होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट मेथड है वो अपन देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है अपने पास, तो अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की एडजेसेंट पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा दैट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। यानी कार्बन ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलो, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है इसका एसिडिक नेचर है, उसका रीजन क्या है, रीजन है ये O नेगेटिव C पॉजिटिव। इट मींस अपने पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप है
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। तो अपन क्या नोट करें, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, electron withdrawing effect of carbonyl group, alpha hydrogen easily released in presence of base। ठीक है, तो बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है और रिलीज हो जाता है H+ के फॉर्म में। देन फॉर्म एनायन CH2 नेगेटिव, इट्स कॉल्ड इनोलेट आयन। दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज थ्रू द रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन बने अल्फा हाइड्रोजन का एच नेचर शो करना है, क्यों होता है, तो अपन बता सकते हैं कि कार्बन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए जो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है, एनायन बनता है और ये एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसका एसिड नेचर। अब इससे एसिड नेचर से रिलेटेड जो रिएक्शंस है उनमें फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन टू टाइप्स का है, एक अपने पास है सिंपल, अगर दोनों जो टू मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, इफ टू similar aldehyde or ketones participate in this reaction, then it's called aldol condensation, simple aldol condensation। and if different aldehydes and or ketones used in this reaction, then it's called cross aldol condensation। aldol condensation के लिए जो कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड, एंड सेकेंड बाय द aldol रिएक्शन फर्स्ट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है और उसके बाद अपने पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखें अपन, मैंने कहा सिमिलर मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने, टू मॉलिक्यूल्स हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, देन CH3CHO सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, पहले बोला अपन ने, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, CH2 कार्बन के साथ ऐड हुआ, देन फॉर्म CH3 CH OH CH2 एंड CHO। फंक्शनल ग्रुप है, ये एडजेसेंट अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा, तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है, इसको जैसे हीट करेंगे तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, H2 रिलीज हो गया, देन अनसैचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आईयूपीएसी नेम आप लोगों को पता ही है, ब्यूटीन 1F है, और कॉमन नेम हो गया प्रोटोन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने नोट किया इसके अंदर कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एल्डिहाइड दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अगर अपन रिएक्शन करते हैं तो उस केस के अंदर क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर अपने पास कीटोन हो तो कीटोन मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन कैसे होगा वो देखें अपन। सपोज मेरे पास कीटोन है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेकेंड मॉलिक्यूल लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, हाइड्रोजन ऐड हो गया ऑक्सीजन पे, देन फॉर्म CH3 CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन हो गया अल्फा, देन
बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, हीट किया, H2O रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3. IUPAC नेम 4-methyl pentane 2-on, और कॉमन नेम है इसका मेसिटाइल ऑक्साइड. मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहां पर फिर भी मैकेनिज्म लिख रहा हूं. मैकेनिज्म कैसे होगा देखो, ये मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन in presence of dilute base, alpha hydrogen easily remove and form carb anion. This carb anion is stabilized through the resonance. This negative ion is also called enolate ions. Now in second step, in second molecule of aldehyde, due to more electronegativity of oxygen, pi electron move towards the oxygen. Then carbon has partial positive charge. Negative charge of enolate ion attack on carbonyl carbon and form CH3 CHO negative CH2 C double bond OH. Intermediate adduct का formation हुआ. Now this intermediate again react with water molecule, then form beta hydroxy compound. ठीक है, तो ये अपने पास बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. यहां तक जो अपने पास रिएक्शन है इट्स कॉल्ड एल्डोल, क्योंकि केवल एडिशन हुआ है. कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन स्टेप इंक्लूड होता है. यहाँ से एलिमिनेशन हो गया, H2 रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO. दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन. अब यहाँ पर बात है कि को एल्डोल या कीटोल क्यों बोलते हैं. तो देखो अपने पास यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना, इसमें कीटोन ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है. कीटोन का कीटो और इसका ऑल, देन जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन रहा है उसको अपन बोल सकते हैं कीटोन से कीटोल एंड एल्डिहाइड से एल्डोल. तो ये अपने पास इसका मैकेनिज्म हो गया और सिंपल अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन.